हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाइजोनियम सॉल्ट की कि डाइजोनियम सॉल्ट को किस तरीके से बनाया जाता है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है और डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करते समय किन किन कंडीशंस का हमने ध्यान रखना है। उन सारी बातों को आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो चलिए शुरू करते हैं आपका अपना टॉपिक, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, देखो यहाँ पे बेंजीन बना लेंगे। ये हमारे बेंजीन बना ली और अगर आप बेंजीन के ऊपर N2Cl अटैच कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट। इसे ही डाइजोनियम सॉल्ट बोला जाता है और इसे ही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बोला जाता है। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। अब बात आती है इसे बनाया कैसे जाता है। तो आप बताएंगे कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय डाइएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन एट लो टेम्परेचर, कि ये कैसे बनाया जाएगा जब हम एनिलीन की डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करेंगे। तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन किसकी करेंगे, हम एनिलीन की करेंगे। तो हमें एनिलीन का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो अगर हम बेंजीन ग्रुप के ऊपर क्या लगा दें, NH2 ग्रुप लगा दें तो ये बन जाता है हमारा एनिलीन। तो एनिलीन के अंदर अगर मैं क्या डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा NaNO2 जमा में HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जब मैं ये रिएजेंट इनके अंदर डाल दूंगा तो एनिलीन कन्वर्ट हो जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर। और यहां पे आपने कुछ कंडीशंस याद रखनी है कि जब आप ये रिएक्शन करेंगे तो जो HCl है वो आपने एक्सेस अमाउंट में लेना है। एक्सेस का मतलब है ज्यादा अमाउंट में लेना है और जो टेम्परेचर है वो आपने लो ही रखना है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ही रखना है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम इस रिएक्शन के अंदर लापरवाही कर देते हैं, लापरवाही कैसी कि एक्सेस HCl ना लिया, टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, अगर हम ऐसी लापरवाही कर देते हैं तो जो हमारा ये डाइजोनियम सॉल्ट बना है, ये डाइजोनियम सॉल्ट क्या करेगा, कहीं इससे दोबारा ही रिएक्शन कर देगा, कभी कभी ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो उन लापरवाही से हमें बचना है। तो देखो हम यहाँ पे वो लापरवाही बताते हैं जिनसे हमें बचना है। लापरवाही से बचें, लापरवाही से बचें। कौन कौन सी लापरवाही है? सबसे पहली लापरवाही है कि यूज एक्सेस ऑफ HCl। आपने एक्सेस ऑफ HCl इस्तेमाल करना है, अदरवाइज ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है ये इसके साथ में क्या कर लेगा, कपलिंग रिएक्शन शो करेगा। तो आपने लिखना है इसके अंदर यूज एक्सेस ऑफ HCl, एक्सेस ऑफ HCl, otherwise कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन अकर्स, कपलिंग रिएक्शन होने लग जाएगी एट pH 4 to 5, 4 से 5 pH के ऊपर क्या होने लग जाएगी, कपलिंग रिएक्शन होने लग जाएगी। कैसे होगी कपलिंग रिएक्शन? जो ये डाइजोनियम सॉल्ट है ये दोबारा से किसके साथ में रिएक्शन कर लेगा, एनिलीन के साथ में रिएक्शन कर लेगा। देखो किस तरीके से, ये यहाँ पे मैं डाइजोनियम सॉल्ट बना लेता हूँ। देखो इधर नीचे की तरफ ये मैंने बेंजीन बनाई और बेंजीन के इधर मैंने अटैच कर दिया N2Cl, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये हो गया डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये रिएक्शन किससे करेगा, कपल किससे करेगा, तो ये करेगा एनिलीन के साथ में। तो यहाँ पे हमने एनिलीन बना दिया, देखो इस तरफ ये NH2 ग्रुप अटैच कर दिया। अब हमें पता है बेंजीन के चारों तरफ क्या होते हैं, हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया। अब ये रिएक्शन चलने लग जाएगी। देखो जैसे ही ये रिएक्शन चलेगी ये वाला Cl एटम किसके साथ में निकल जाएगा, H के साथ में बाहर निकल जाएगा। क्या बनके, HCl बनके। तो ये निकल गया बाहर और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कपल कर लेंगे और कपल करके एक डाई बना लेंगे। ठीक है, और कौन से कलर की डाई बनाएंगे, तो आप बताएंगे येलो कलर की डाई। तो देखो इस तरीके से कपल कर लेंगे। यहाँ पे ये हमने बना दिया, ये N2 अटैच कर दिया और इसके साथ में हमने लगा दिया एनिलीन, ये बना दिया, ये NH2 ग्रुप लगा दिया। तो इसका जो नाम है इसे हम बोलते हैं एजोडाई। और इसका कलर कैसा होगा, तो आप इसका कलर बताएंगे येलो कलर। तो देखा लापरवाही का नतीजा। अगर आप यहाँ पे एक्सेस HCl इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। दूसरी लापरवाही कौन सी है जिनसे आपने बचना है, आपने यहाँ पे लो टेम्परेचर का इस्तेमाल करना है। यदि हाई टेम्परेचर हो गया तो जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो देखो दूसरी लापरवाही कौन सी है आपकी, तो दूसरी लापरवाही के अंदर आप लिखेंगे कि इफ टेम्परेचर इज नॉट कंट्रोल्ड,
टेम्परेचर इज नॉट कंट्रोल्ड, कि अगर टेम्परेचर कंट्रोल्ड ना हुआ तो क्या होने लग जाएगा, हीटिंग होने लग जाएगी। देन हीटिंग अकर्स, हीटिंग होने लग जाएगी, हीटिंग अकर्स, और अगर हीटिंग होने लग गई तो डाइजोनियम सॉल्ट हाइड्रोलाइज हो जाएगा। देन हीटिंग अकर्स एंड डाइजोनियम सॉल्ट गेट हाइड्रोलाइज्ड, डाइजोनियम सॉल्ट क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो देखो रिएक्शन कैसे चलेगी इसके अंदर, ये हम यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं और रिएक्शन यहाँ पे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये हमने बना लिया N2Cl, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब हाइड्रोलाइज होगा तो इसके अंदर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ये रिएक्शन चलेगी। इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव वाला आयन है, Cl नेगेटिव आयन है, ये किसके साथ निकल जाएगा, H पॉजिटिव के साथ में निकल जाएगा। क्या बनके, HCl बनके, ये निकल गया बाहर। अब यहाँ पे नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले गया तो ये निकल जाएगा नाइट्रोजन गैस बनके। तो ये निकल गया नाइट्रोजन गैस बनके, देखो ये बाहर निकल गया। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर ये बना है तो OH नेगेटिव आयन कहाँ पे अटैक कर देगा, इस वाले कार्बन पे अटैक कर देगा, और जैसे ही इस पे अटैक करेगा ये बन जाएगा फिनॉल। देखो इस तरीके से ये बन गया फिनॉल। तो आपने इन लापरवाहियों से बचना है, ठीक है। तो ये कंडीशंस आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है, देखो ये जो रिएक्शन है ना, इसी को कहा जाता है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो एग्जाम में कभी कभी ये डायरेक्ट नाम से भी पूछ ली जाती है कि डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन लिखो और इसका मैकेनिज्म लिखो। तो अब हम देखते हैं कि डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे चलेगा। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन का आप मैकेनिज्म कैसे करेंगे, तो आपने ध्यान रखना है इस रिएक्शन के अंदर जो मैकेनिज्म होगा उसमें हमारे 2 स्टेप होंगे। सबसे पहले स्टेप के अंदर तो हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे और दूसरे स्टेप के अंदर हम उस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप होगा इसके अंदर वो होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, तो आप बताते हैं इलेक्ट्रोफाइल वो पॉजिटिव चार्ज स्पीसी होती हैं जिनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, जो हमने रिएजेंट डाले थे इसके अंदर वो कौन कौन से डाले थे, हमने एक तो डाला था NaNO2 और दूसरा हमने डाला था HCl, ये हमने डाले थे। जैसे ही हमने ये डाले थे किसने टेम्परेचर के ऊपर, ये हमने डाले थे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। तो होता क्या है, देखो इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, सिमिलरली इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये जो NO2 आयन है वो किसके साथ निकल जाता है, H पॉजिटिव के साथ में बाहर निकल जाता है। क्या बनके, ये निकल जाएगा HNO2 बनके, यानी नाइट्रस एसिड बनके, ये बाहर निकल गया। और ये वाला Na पॉजिटिव एटम इस Cl के साथ में निकल जाता है NaCl बनके, तो ये बाहर निकल गया। लेकिन यहां पे हमें कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिख रहा है, ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसी दिख रही है। तो अब क्या करता है, ये जो नाइट्रस एसिड है ये दोबारा से किसके साथ में रिएक्शन करेगा, इस HCl के साथ में रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए। तो यहां पे होगा क्या, देखो इसको मैं स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिख लेता हूं इस तरीके से NOH और यहां पे डबल बॉन्ड O, ये हमने लिख दिया। अब हमें पता है O के ऊपर होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने यहां पे लिख दिया। अब ये करेगा रिएक्शन HCl के साथ में, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इसके जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये किस पे अटैक करेंगे, ये अटैक करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। और जैसे ही ये अटैक करेंगे इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने डोनेट कर रहा है H एटम को, और ये इसके साथ में कंबाइन हो जाएगा, देखो इस तरीके से। और बाहर क्या निकलेगा, तो बाहर निकल जाएगा ये Cl नेगेटिव आयन बाहर इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कंबाइन कर दो, देखो HOH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O। देखो इसने अटैच करवा दिया H एटम, देखो मैंने यहाँ पे अटैच करवा दिया, और O के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लोन पेयर इसने डोनेट कर दिए। अब क्या होगा, यहां से क्या बाहर निकलेगा, ये निकल जाएगा H2O बाहर। कैसे निकलेगा, क्योंकि इस पे है पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज अपना खत्म करना चाहेगा। तो खत्म कैसे होगा, इससे ये इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेगा ये तो बाहर निकल जाएगा वाटर बन के, और इसके ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, जिसके कारण इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो इस तरीके से N डबल बॉन्ड O, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यानी अब हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर गया।
और इसके ऊपर आपने ध्यान देना है, ये जो Cl नेगेटिव आयन निकला है ये लास्ट में अटैक करेगा रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे अपने एनिलीन के ऊपर। तो देखो दूसरा स्टेप है हमारा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक हम किसके ऊपर कराएंगे, अटैक करवाएंगे हम एनिलीन के ऊपर, क्योंकि रिएक्शन का मेन सबस्ट्रेट और मेन रिएक्टेंट तो वही है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एनिलीन। देखो ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई बेंजीन की, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन, और इस नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये बना लिया एनिलीन, ये है एनिलीन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये वाला N डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, क्योंकि लोन पेयर का मतलब है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा पॉजिटिव के ऊपर। तो जैसे ही ये इस पे अटैक करता है, ये तो इसके साथ में जुड़ जाता है, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं। तो देखो इस तरीके से आप कंबाइन कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे N था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, देखो ये है। अब ये इससे कंबाइन हो जाएगा, यानी सिंगल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड O। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे थे। अब क्या होगा, ये अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना चाहेगा, तो खत्म किससे करेगा, देखो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं, इस तरीके से ये मैंने बना लिया। अब ये अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए हाइड्रोजन से कहेगा कि तू मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, ताकि मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। और बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा H पॉजिटिव एटम, ये बाहर निकल जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके। तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जब ये बाहर निकल रहा होता है H पॉजिटिव आयन, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके ऊपर अटैक कर देते हैं और खुद इसको ग्रैब कर लेते हैं। तो इसके साथ में ये अटैच हो जाएगा, साथ में ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करवा रहा है। तो देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा, इस तरीके से हमने बना लिया। यहाँ पे देखो ये चला गया, लोन पेयर इसको दे गया नाइट्रोजन को, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर वापस आ गए हैं। ये हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन बना दिया है। सिंगल बॉन्ड N है, तो सिंगल बॉन्ड N हो गया, डबल बॉन्ड O था, O लगा दिया है, लेकिन इस पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच होगा, जब इसने लोन पेयर डोनेट करे, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना चाहेगा, तो ये खत्म कैसे होगा, ये साइड वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो अगर ये साइड वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म होगा, ये साइड वाले से इलेक्ट्रॉन मांग लेगा इससे, जिसके कारण यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। और इसने अगर इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो देखो इस तरीके से नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये हमने बेंजीन बना ली। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो देखो N, इसके ऊपर मैंने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। इधर हाइड्रोजन है, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहे हैं, तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये N है। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और इसके लोन पेयर वापस आ जाएंगे। देखो सिंगल बॉन्ड बन गया, लोन पेयर वापस आ गए, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन आ गया। अब क्या होगा, अब ये अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना चाहेगा। खत्म कैसे होगा, ये इस हाइड्रोजन से कहेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन तू मुझे दे दे, और तू खुद बाहर निकल जा, क्या बनके, H पॉजिटिव बनके। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, और लोन पेयर वापस आ जाते हैं। और ये जब H पॉजिटिव निकलता है, तो इस पे अटैक कौन कर देता है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक कर देते हैं, और इसको ग्रैब कर लेते हैं। जैसे ही ये ग्रैब करेंगे, इसके ऊपर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच हो जाएगा। देखो इस तरीके से। अब हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये हमने बेंजीन बना दी। यहाँ पे क्या है, देखो N है, N के ऊपर लोन पेयर वापस आ गए हैं, क्योंकि इसने दे दिए हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड N था, डबल बॉन्ड N लगा दिया है। सिंगल बॉन्ड OH था, सिंगल बॉन्ड OH लगा दिया है। फिर इसने अपने लोन पेयर से इसके साथ में अटैक किया था, तो जिसके कारण इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया। अब क्या होगा, ये अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना चाहेगा, तो ये कैसे खत्म होगा, ये साइड वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये बाहर निकल जाएगा। देखो क्या बनके, H2O बनके। और इसने अगर इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहां से ये तो बाहर निकल गया वाटर बनके, और उसके ऊपर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से देखो ये हमने बना दिया। यहाँ पे N, डबल बॉन्ड N, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन अटैक करेगा, तो मैंने पहले ही बताया था, इस क्लोरीन पे आपने ध्यान देना है, ये लास्ट में अटैक करता है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन आएगा, और ये Cl नेगेटिव आयन किस पे अटैक कर देगा, तो ये अटैक कर देगा इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, और ये बना देगा हमारा डाइजोनियम सॉल्ट।
जो हमने बनाना था, ये बन गया N2Cl, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसका नाम है डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। इसको आपने अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से उतार लेना है और बार बार लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में ये कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो ये था हमारा डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। आशा है आपको आज की रिएक्शन समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।